कर्नाटक की एक घटना प्रधानमंत्री का फिर से इम्तिहान ले रही है। देश के प्रधानमंत्री तमाम तरीके की बातें कर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती है और इसके साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करती है। चुनाव सर पर है, लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में 2 चरणों का मतदान होने के साथ साथ कर्नाटका का एक मामला तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से एनडीए गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की वीडियोस वायरल की जा रही हैं और कैसे उन पर आरोप लगाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने 2800 से अधिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल होने के साथ साथ वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री उनका प्रचार प्रसार कर्नाटक में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सोचिए इस तरीके की घटना पहले भी कई बार आ चुकी है। तमाम विपक्षी नेताओं के एमएमएस, तमाम विपक्षी नेताओं के इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री पूरे तरीके से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बात आती है उनकी पार्टी पर, जब बात आती है उनके किसी गठबंधन में किसी नेता पर, जब बात आती है उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों पर, तो वो खामोश हो जाते हैं। किस तरीके से वो सवालों से बचने लगते हैं। ऐसे में तमाम सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। ऐसे में रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार भी लगातार वीडियो के जरिए सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप धर्म पर वोट की राजनीति तो करते हैं, लेकिन सोचिए जब हैवानियत वाली जब घटनाएं आती हैं तो आपकी पार्टी के तमाम लोगों के बीच में सन्नाटा पसर जाता है। टीवी अखबार में भी लगातार आप देखेंगे कि इस खबर को किस तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया है जो लगातार पीएम मोदी की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव सब भारत का सबसे बड़ा सेक्स कांड पकड़ा गया है। किस तरीके से आरोपी जो है वो जर्मनी फरार हो गया है। ऐसे में तमाम विपक्षी नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे वो महिलाओं को सशक्त करने की बात कहते हैं और जब उन्हीं की पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की जब इस तरीके की करतूतें रहेंगी तो कैसे बच्चियां महफूज रह सकती हैं, कैसे महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं, कैसे वो महिला सम्मान की बात कर सकते हैं। निगर परवीन लिखती है, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी और विदेश से खींच कर लाने के लिए यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आया है। क्या प्रधानमंत्री बेटियों से माफी मांगेंगे? जिस तरीके से राक्षसों के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे, सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कर्नाटका में रैली के दौरान इस शख्स के लिए जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसके लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे। पंखुड़ी पाठक लिखती हैं, 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उनकी वीडियो बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया, सच बाहर आने पे देश से फरार हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, महिला व बाल विकास मंत्री चुप, महिला आयोग चुप, भाजपा की महिला सांसद चुप, गोदी मीडिया चुप, क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और इसके साथ साथ किस तरीके की विवश घटना होती है इस पर वो कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई स्टेटमेंट नहीं देते। सोचिए बीजेपी की कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, कुकर्मी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया, कैसे कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सारे अखबारों में कई दिनों से छप रहा था, तो कर्नाटक सरकार का स्थानीय इंटेलिजेंस व एसआईटी क्या कर रही थी? इमिग्रेशन से कैसे निकल भागा? राज्य सरकार ने इमिग्रेशन को क्यों सूचित नहीं किया? ये कुकर्मी मोस्ट वांटेड है। सोचिए किस तरीके से ये हैवान करने वाले जो शख्स आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं, इसको लगातार लोग जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं भारत सरकार पर कि बीजेपी ने क्यों संज्ञान लिया। हालांकि 2019 में कांग्रेस इनके समर्थन में वोट देने की अपील कर रही थी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिद्धारमैया में किस तरीके से इनके लिए वोट की अपील की थी 2019 में, लेकिन बीजेपी की पूरी तरीके से फजीयत हो रही है, बीजेपी की पूरे तरीके से किरकिरी हो रही है। जिस नेता का चुनाव प्रचार प्रसार करने गए थे 10 दिन पहले, पीएम स्वयं जाते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार हो जाता है। सोचिए लगातार लोग बीजेपी की आलोचना करके एक फोटो जारी कर रहे हैं जिसमें तमाम आरोपी आपको दिखाई देंगे किस तरीके से
ब्रजभूषण से लेकर तमाम लोगों के नाम है इसमें। किस तरीके से लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है और इस पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो उसको डराने की, धमकाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाया है कि भारत का सबसे बड़ा सेक्स और बलात्कार कांड, इंडिया इज बिगेस्ट सेक्स रेप स्कैंडल, मोदी जी के परिवार के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पुत्र का भाजपा और मोदी को सब पता होने के बाद भी उसको टिकट दिया गया और मोदी उसके प्रचार प्रसार के लिए भी निकले। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है गोदी मीडिया? स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस से दिक्कत थी, फ्लाइंग किस पर तो पूरे सदन को अपनी सर पर उठा लेने वाली स्मृति ईरानी आज इस मुद्दे पर खामोश है। तमाम लोग जो है वो उनसे भी सवाल कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी वोट मांग रहे थे। क्या इन्हें इनकी हरकत का पता नहीं था? क्या सरकार की मर्जी के बगैर कोई संगीन आरोपी विदेश भाग सकता है? दरिंदे के लिए मोदी प्रचार कर रहे थे। कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, सैकड़ों वीडियो मिले। दावा है कि महिलाएं रोती रही। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल शूट करते रहे वीडियो। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जब आरोपी उन्हीं की पार्टी का हो, उन्हीं की परिवार का हो और उन्हीं की गठबंधन में शामिल होने वाला शख्स अगर आरोपी हो तो उस पर शांत रहते हैं। भाजपा गठबंधन के एक नेता ने 2800 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और भाग गया, लेकिन सब चंगा सी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जता रहे हैं। सोचिए उन महिलाओं का दर्द महसूस कीजिए जिनके साथ ये लगातार बर्बरता हो रही थी, जिनका शोषण किया जा रहा था, जिनके साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कितनी महिलाओं को डराया होगा, धमकाया होगा, कितनी महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया गया होगा। बीजेपी बेटी बचाओ का नारा देती है। अब सोचिए कैसे उन्हीं के गठबंधन में बेटियों का उत्पीड़न करने वाले लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। रवीश कुमार ने बड़ा ट्वीट किया, देवगौड़ा का पोता और हसन से उम्मीदवार के सैकड़ों वीडियो, और ये भाग गया। राष्ट्रीय महिला आयोग को जर्मनी से इसे मंगवाना चाहिए। सोचिए लगातार सरकार पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ये आरोपी देश से फरार कैसे हो जाता है, किस तरीके से बिना किसी सह के, बिना किसी जांच पड़ताल के इस आरोपी को इस देश से फरार कर दिया जाता है। और अब इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने के लिए सबसे पहले इसे देश वापस बुलाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनवास स्कैंडल के आरोपों में घिर गया। देवगौड़ा के एमएलए बेटे एचडी रेवन्ना और एमपी पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड घरेलू सहायिका ने यौन शोषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अनिरुद्ध लिखते हैं, प्रज्वल रेवन्ना से ज्यादा हबसी और गंदे वो लोग हैं जो उसके सेक्स वीडियो सभी को शेयर कर रहे हैं। इन्हीं में कोई भविष्य का प्रज्वल रेवन्ना होगा। ये पीड़ित महिलाओं की निजता और सुरक्षा का हनन है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैकी यादव लिखते हैं, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार चुप है। इस पर हमारे देश के नेता, अभिनेत्रियां भी चुप हैं। इस पर हमारे देश के स्टार क्रिकेटर भी चुप है। ये चुप्पी बेहद ही खतरनाक है। जिन्हें आप लोग स्टार बनाया वे लोग आपके लिए एक शब्द तक नहीं कहते। इससे ज्यादा दुखदायी और क्या होगा। नेता डिसूजा ने ये पेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा है कि खबरें पढ़कर रूह कांप जा रही है। मोदी सरकार में महिला मंत्रियों को देश को बताना चाहिए कि इतना घिनौना कृत्य करने वाले खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी की चुप्पी तोड़कर देश को सच बताया, अन्यथा देश माफ नहीं करेगा। सोचिए पेपर की कटिंग आप देखिए कि किस तरीके से टीवी, अखबार जो है वो खामोश है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री इस पर कोई बहस नहीं करना चाहेंगे, न इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, प्रज्वल रेवन्ना के कुकृत्य, नरेंद्र मोदी के ऐसे राक्षस को संरक्षण देना और 3000 से ज्यादा अश्लील दरिंदगी वाले वीडियो आज कितने न्यूज चैनल ने इस पर शो किए, कितने पत्रकारों ने इस पर टिप्पणी की, कितनी महिला स्टार एंकरों ने इसकी निंदा की।
छोड़िए, इसका जिक्र तक नहीं किया। सोचिए, लगातार बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था 400 पार का, असल में ऐसा लगता है जैसे उनकी लुटिया डूबने वाली है। रवीश कुमार ने प्रज्वल रेवन्ना और बीजेपी को बेनकाब करने के लिए वीडियो जारी किया। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बीजेपी को इसके बारे में पता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उसके लिए प्रचार किया। सोचिए किस तरीके से लगातार मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांगने का लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे किस तरीके के अधर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जैसी विवश घटना पर नहीं बोलते हैं। किस तरीके से कर्नाटका का एक नेता तमाम महिलाओं के यौन उत्पीड़न करके उनके वीडियोस को कैप्चर कर लेता है, इस पर भी देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं और देश की प्राचीर से, लाल किले से कहते हैं कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, महिलाओं को मजबूत बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। सोचिए बनारस में किस तरीके से एक छात्रा का रेप हो जाता है, उन आरोपियों को 60 दिन के बाद गिरफ्तार किया जाता है। ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का महिला सम्मान, ये है बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, जिसके अपोजिट धरातल पे स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है कि महिलाओं को बेटी पढ़ाने और बचाने के साथ साथ अब बेटियों को छुपाने की स्थिति आ गई है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।